भगवान में जिसका जैसा विश्वास होगा उसको वैसा फल मिलेगा। भगवान में कहाँ हमारा विश्वास है? हम लोग तो भजन भी करते हैं लेकिन भरोसा भगवान पर नहीं करते हैं, औरों पर करते हैं, नाम का भजन करते हैं। राजस्थान की एक घटना है, वहां अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं हो रही, लोग मरने लगे। तो गांव वालों ने कहा किसी सिद्ध महापुरुष को बुलाओ, कुछ तो करवाओ, अनुष्ठान कराओ, जप कराओ, तप कराओ, यज्ञ कराओ। तो कुछ सिद्ध महात्मा आए, उन्होंने कहा वर्षा तो हो जाएगी पर हमें यज्ञ करना पड़ेगा। निश्चित हुआ कि प्रातः काल सभी गांव वाले गांव के कोने पर जो मंदिर है वहां इकट्ठा हों और यज्ञ किया जाएगा और यज्ञ नारायण से प्रार्थना की जाएगी कि मूसलाधार वर्षा हो, क्योंकि अब लोग मर रहे हैं, त्राही त्राही मच गई है। प्रातः काल सब जाने लगे, फूल माला और हवन सामग्री, लकड़ी, सब सामग्री लेकर के। उस भीड़ में एक 10 वर्ष का बालक भी था। वह क्या लेके जा रहा है पता है? वो तिल सामग्री लेके नहीं जा रहा है, वो छाता लेके जा रहा है। उससे पूछा किसी ने, छाता क्यों? बोले यज्ञ नारायण की कृपा से जब मूसलाधार वर्षा होगी तो लौटेंगे तो का भीगेंगे थोड़ी ना। कितना विश्वास है उस 10 वर्ष के बालक को कि मेरे प्रभु जरूर वर्षा कराएंगे और लौटते समय छाते की जरूरत पड़ेगी। उसका कितना विश्वास है। कहीं कहीं विश्वासो फलदायक कहा जाता है। कहां कहां विश्वास होना चाहिए? मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेजसे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, गुरु में, वैद्य में, ज्योतिषी में जिसकी जैसी निष्ठा होती है वैसे उसको फलश्रुति मिलती है, उसको वैसा फल मिलता है। विश्वास मंत्र में, खूब जपो, विश्वास नहीं है तो फलदायी नहीं होगा मंत्र। तीर्थ में, ब्राह्मण में, ज्योतिषी में, वैद्य में, डॉक्टर। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो महानगर में रहते हैं, मुंबई जैसे महानगर में रहते हैं, पर अपने बेटे का इलाज कराने अपने गांव के चौराहे पर आते हैं। क्यों? वहां कोई बंगाली डॉक्टर है, वो वहीं से ठीक होता है, क्योंकि उनको विश्वास है और वो विश्वास उनको ठीक कर देता है। विश्वास बहुत बड़ी बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जीवन की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वे काशी विराजते थे तो एक सज्जन आते थे कथा सुनने के लिए और रोज उनके पीछे पड़े रहते थे, भगवान कब मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे। वो कहते भजन करो मिल जाएंगे, भजन करो मिल जाएंगे, लेकिन वो एकदम पीछे पड़ गया। एक दिन गोस्वामी जी को लगा ये तो भजने नहीं करने देता है, तो वे भी थोड़े नाराज जैसे हुए। उन्होंने कहा नीचे त्रिशूल गाड़ और ताड़ के पेड़ के नीचे त्रिशूल गाड़ और ऊपर से जय श्री राम कहकर के त्रिशूल पर कूद पड़, भगवान मिल पाएंगे, हटो यहां से, पिंड छोड़ो मेरा। अब वो गया और ताड़ के पेड़ के नीचे त्रिशूल गाड़ा और चढ़ गया। अब सोच रहा जय श्री राम कहकर के कूदूं और पेट में त्रिशूल घुसे, बाद में मैं मरूं, गोस्वामी जी से कौन पूछेगा भगवान जब नहीं मिलेंगे। तो ऐसे ऐसे बार बार उचक उचक के रह जाए। तब तक कोई राजकुमार जा रहे थे, उन्होंने कहा ये क्या पागलपन है? बोले पागलपन नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा त्रिशूल गाड़ करके ऊपर से जय श्री राम कह करके कूद पड़ो, मिल जाएंगे भगवान। राजकुमार ने कहा सच बताओ गोस्वामी तुलसीदास जी काशी वाले? बोले और क्या? उन्होंने ही कहा। बोले सत्य करो? बोले सत्य कह रहे हैं। बोले तू तो नीचे आ, ये घोड़ा ले और जा, राज्य का राजा भया। उस व्यक्ति ने कहा चलो गोस्वामी जी, भगवान तो मिले नहीं, मालटाल मिल गया, राजा राज्य मिल गया, घोड़ा मिल गया, सैनिक मिल गए, पर वो राजा को गोस्वामी जी के चरणों में दृढ़ विश्वास और वह त्रिशूल के ऊपर जय श्री राम कहकर के कूद पड़ा। संत लोग कहते उसको भगवान के दर्शन हुए, भगवान ने स्वयं उसकी रक्षा की। दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। विश्वास करके तो देखो, विश्वास करके देखो, रास्ता मिलेगा। विश्वास करके घर से निकलो तो सही। आप कभी कल्पना करिएगा आपके पास फूटी कौड़ी न हो और अयोध्या जाना हो आपको, भगवान पर विश्वास करके घर से निकलो। घर से निकलते कोई पूछेगा कहाँ जा रहे हो? बोले हम तो अयोध्या जा रहे हो। कहेगा अयोध्या तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन बाकड़गंज तक तो ले चलते हैं तुम्हें। बाकड़गंज में बैठोगे तो कोई मिल जाएगा, वो कहेगा कहाँ जा रहे हो? बोले हम अयोध्या तो नहीं जा रहे हैं, पर दर्शन नगर तक जरूर छोड़ देंगे आप। कुछ दूर उस रास्ते में चलोगे। हमने तो पता नहीं कैसे कैसे ऐसे ऐसे लाभ लिए हैं।
विश्वास भगवान पर करके तो निकलो, दृढ़ विश्वास हो।